हेलो साथियों, वेलकम टू जिचिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ट्रंप ने ईरान को लेकर टैरिफ बम फोड़ा। ईरान से कारोबार करने वाले हर देश पर अमेरिका 25% अतिरिक्त टैक्स लगाएगा। फैसला तुरंत लागू होगा और पीछे हटने का कोई सवाल नहीं है। बिग ब्रेकिंग 2, ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर और तेज। वॉशिंगटन में ग्रीनलैंड एनेक्सेशन बिल पेश। डेनमार्क के नियंत्रण वाले द्वीप को 51वां अमेरिकी राज्य बनाने की तैयारी से वैश्विक राजनीति गरमाई। बिग ब्रेकिंग 3, टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ट्रंप घबराए। बोले अगर टैरिफ रद्द हुए तो अमेरिका को $1 ट्रिलियन का नुकसान होगा। अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा दोनों खतरे में पड़ जाएंगे। बिग ब्रेकिंग 4, क्यूबा ने ट्रंप की धमकियों को किया खारिज। राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल बोले अमेरिका से किसी भी स्तर पर बातचीत नहीं, संप्रभुता और सम्मान पर कोई समझौता नहीं होगा। बिग ब्रेकिंग 5, ग्रीनलैंड विवाद में रूस की एंट्री। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप का उड़ाया मजाक। बोले देर हुई तो ग्रीनलैंड रूस की ओर झुक सकता है। बिग ब्रेकिंग 6, भारत अफगानिस्तान नजदीकी से पाकिस्तान बौखलाया। इस्लामाबाद ने नई दिल्ली और काबुल पर टीटीपी और बीएलए को फंडिंग का आरोप लगाया। भारत और अफगानिस्तान ने आरोप सिरे से खारिज किए। बिग ब्रेकिंग 7, ईरान ने अमेरिका को दी खुली युद्ध चेतावनी। विदेश मंत्री अब्बास अरागच्ची बोले दबाव की भाषा नहीं चलेगी, हमला हुआ तो जवाब ताकत से दिया जाएगा। बिग ब्रेकिंग 8, ईरान पर ड्रोन धमकी से तनाव चरम पर। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्रैहम ने खामेनेई को चेताया। हिंसक प्रदर्शनों में सैकड़ों मौतों के बीच टकराव और गहराया। बिग ब्रेकिंग 9, भारत और जर्मनी की रणनीतिक दोस्ती मजबूत। दिल्ली में रक्षा तकनीक से लेकर सेमीकंडक्टर और शिक्षा तक बड़े समझौते। आतंकवाद पर साझा सख्त संदेश से वैश्विक असर। बिग ब्रेकिंग 10, ईरान पर सख्ती और अंदर खाने सौदे। ट्रंप की टैरिफ धमकी के बीच अमेरिका आज भी ईरान से दवाइयों और कृषि उत्पादों का व्यापार कर रहा है। मंच पर कठोरता और पर्दे के पीछे सौदेबाजी। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ट्रंप का टैरिफ बम फिर फूटा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर दुनिया को सीधी चेतावनी दे दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि ईरान से कारोबार करने वाले हर देश पर अमेरिका 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा। यह फैसला तुरंत लागू होगा और इसमें किसी तरह की ढील नहीं होगी। ट्रंप ने साफ संकेत दिया कि यह आर्थिक दबाव ईरान की सरकार पर शिकंजा कसने के लिए है। एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक चीन, ब्राजील, तुर्की और रूस जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका बातचीत चाहता है, लेकिन दबाव और सख्ती अब साथ साथ चलेगी। नेक्स्ट खबर, ग्रीनलैंड पर अमेरिका की नजर। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर दुनिया में नई हलचल पैदा कर दी है। वॉशिंगटन में सांसद रैंडी फाइन ने ग्रीनलैंड एनेक्सेशन एंड स्टेटहुड एक्ट नाम का बिल पेश किया है। इस बिल का मकसद ग्रीनलैंड को अमेरिका के कब्जे में लेने और बाद में उसे अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का रास्ता खोलना है। करीब 300 साल से डेनमार्क के नियंत्रण में रहा ग्रीनलैंड अब वैश्विक राजनीति का अखाड़ा बन गया है। आर्कटिक क्षेत्र में चीन और रूस की बढ़ती मौजूदगी से अमेरिका बेचैन है। यह बिल साफ संकेत है कि ग्रीनलैंड पर महाशक्तियों की जंग अब खुलकर सामने आ चुकी है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, टैरिफ पर ट्रंप का कोर्ट अलार्म। अमेरिका में टैरिफ को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई अब भूचाल बन गई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर अदालत ने टैरिफ के खिलाफ फैसला दिया तो अमेरिका तबाही की ओर चला जाएगा। ट्रंप ने कहा कि देश को सैकड़ों अरब डॉलर नहीं बल्कि $1 ट्रिलियन तक का नुकसान झेलना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि टैरिफ की वजह से अमेरिका में फैक्ट्रियां लगी, निवेश आया और मैन्युफैक्चरिंग मजबूत हुई। अगर टैरिफ रद्द हुए तो कंपनियां मुआवजा मांगेंगी और अर्थव्यवस्था बुरी तरह डगमगा जाएगी। ट्रंप ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और निवेश दोनों के लिए घातक खतरा बताया। नेक्स्ट खबर, क्यूबा ने ट्रंप को साफ जवाब। ट्रंप की धमकी के बाद क्यूबा ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कैनेल ने साफ कहा है कि अमेरिका के साथ किसी भी स्तर पर कोई बातचीत नहीं चल रही है। उन्होंने कहा कि दबाव, धमकी और आर्थिक घेराबंदी से नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और बराबरी के सम्मान से रिश्ते बनते हैं। कैनेल ने दो टूक कहा कि क्यूबा अपनी संप्रभुता और आजादी से समझौता नहीं करेगा। ट्रंप ने क्यूबा को वेनेजुएला के तेल और पैसे से दूर रहने की चेतावनी दी थी। इसके जवाब में क्यूबा ने साफ संकेत दे दिया है कि झुकने का दौर खत्म हो चुका है। नेक्स्ट खबर,
ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क के बीच चल रही तनातनी में अब रूस ने तड़का लगा दिया है। पुतिन के करीबी और रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव ने डोनाल्ड ट्रंप का खुलकर मजाक उड़ाया है। मेदवेदेव ने कहा कि अगर अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो जल्दी कर ले। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देर हुई तो वहां जनमत संग्रह हो सकता है और लोग रूस के साथ जाने का फैसला कर सकते हैं। मेदवेदेव ने यहां तक कह दिया कि अमेरिका को नया सितारा नहीं मिलेगा, लेकिन रूस को नया क्षेत्र मिल सकता है। यह बयान ट्रंप की बेचैनी पर करारा राजनीतिक वार माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली काबुल दोस्ती से पाकिस्तान बेचैन। पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार अपने ही घर की आग का ठीकरा अब भारत और अफगानिस्तान पर फोड़ रही है। इस्लामाबाद में सूचना मंत्री अताउल्ला तरार ने आरोप लगाया कि अफगान मंत्री बार बार भारत आ रहे हैं और लंबी बैठकों से पाकिस्तान की नींद उड़ रही है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी और बीएलए के हमलों से घिरी पाक सेना अब साजिश की थ्योरी बेच रही है। पाकिस्तान का दावा है कि ये गुट भारत और अफगानिस्तान से फंड लेते हैं। नई दिल्ली और काबुल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पाकिस्तान की बौखलाहट अब खुलकर दुनिया के सामने आ चुकी है। नेक्स्ट खबर, तेहरान की खुली युद्ध चेतावनी। डोनाल्ड ट्रंप की सैन्य कार्रवाई की धमकी के बाद तेहरान ने भी तल्ख तेवर दिखा दिए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने साफ कहा कि अगर अमेरिका आजमाना चाहता है तो ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है। अराघची ने बताया कि हालात तनावपूर्ण हैं, लेकिन संवाद के चैनल खुले हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि ईरान की सैन्य तैयारी अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई को लेकर कड़े विकल्पों की बात कही थी। जवाब में तेहरान ने संकेत दे दिया कि दबाव की भाषा का जवाब ताकत से दिया जाएगा। ये बयान नहीं बल्कि सीधी चेतावनी है। नेक्स्ट खबर, ड्रोन की धमकी से गरमाया ईरान अमेरिका मोर्चा। ईरान में जारी उग्र प्रदर्शनों और बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की राजनीति ने आग में घी डाल दिया है। अमेरिकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को सीधे ड्रोन से सावधान रहने की धमकी दी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब ईरान में 17 दिनों से हिंसक आंदोलन चल रहा है और 600 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को ईरान छोड़ने का आदेश दे दिया है। वॉशिंगटन की सख्ती और धमकियों ने संकेत दे दिया है कि ये टकराव अब बयानबाजी से आगे बढ़ता दिख रहा है। ये चेतावनी नहीं बल्कि खुला शक्ति प्रदर्शन है। नेक्स्ट खबर, भारत जर्मनी की नई रणनीतिक दोस्ती। 12 जनवरी को दिल्ली की धरती पर भारत और जर्मनी ने भविष्य की पटकथा लिख दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर की मुलाकात में 4 बड़े समझौते हुए, जिन्होंने डिफेंस टेक्नोलॉजी और शिक्षा की दिशा बदल दी। क्रिटिकल मिनरल्स और सेमीकंडक्टर पर साझेदारी से भारत की तकनीकी ताकत को नई रफ्तार मिलेगी। रक्षा सहयोग के लिए ठोस रोडमैप बनेगा, जिससे भारत की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। उच्च शिक्षा और आयुर्वेद पर समझौते से युवाओं और भारत की परंपरा को वैश्विक मंच मिलेगा। आतंकवाद पर सख्त संदेश गया और वैश्विक शांति पर साझा सोच सामने आई। ये मुलाकात भरोसे की नहीं बल्कि भविष्य की साझेदारी की घोषणा बन गई। नेक्स्ट खबर, शक्सगाम पर भारत का दो टूक जवाब। शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत ने साफ कहा कि 1963 का पाकिस्तान चीन समझौता पूरी तरह गैर कानूनी है और उसका कोई वैधानिक आधार नहीं है। भारत ने दो टूक शब्दों में कहा कि शक्सगाम घाटी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और हमेशा भारत की रहेगी। चीन द्वारा वहां किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भारत ने अवैध करार दिया। ये बयान सिर्फ कूटनीतिक प्रतिक्रिया नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता का खुला ऐलान है। नई दिल्ली ने साफ संकेत दे दिया कि जमीन भी भारत की है और फैसला भी भारत का ही होगा। नेक्स्ट खबर, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर ब्रेक। अमेरिकी राजदूत के उम्मीद भरे बयान के बीच यूएस इंडिया ट्रेड डील पर अचानक ब्रेक लग गया है। भारत और अमेरिका के बीच इस हफ्ते किसी भी औपचारिक बातचीत का कोई शेड्यूल तय नहीं है। वाणिज्य मंत्रालय को वॉशिंगटन से कोई आधिकारिक संदेश नहीं मिला है। भारत के प्रस्तावों पर पहले अमेरिका में आंतरिक समीक्षा होगी। इसी बीच अमेरिका ने ईरान से व्यापार करने वालों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की चेतावनी दी है। भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लागू है, जिसमें रूस से तेल खरीद का जुर्माना शामिल है। उम्मीद जिंदा है, लेकिन तस्वीर फिलहाल धुंधली है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पर चीन का एआई हमला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आक्रामक टैरिफ नीति और एक तरफा फैसलों पर अब चीन खुलकर तंज कसने लगा है। चीन के सरकारी मीडिया ने एक एआई वीडियो जारी कर ट्रंप का मजाक उड़ाया और संदेश दिया कि मैं जो चाहूं वही करता हूं। वीडियो में ग्रीनलैंड और अंतर्राष्ट्रीय कानून को लेकर ट्रंप की सोच पर व्यंग्य दिखाया गया।
ट्रंप लगातार वेनेजुएला पर कार्रवाई और ग्रीनलैंड पर नियंत्रण की बात कर रहे हैं। चीन ने इस वीडियो के जरिए दुनिया को दिखाया कि अमेरिकी विदेश नीति दबाव और धमकी की राजनीति बन चुकी है। ये मजाक नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर सीधी चुनौती है। नेक्स्ट खबर, नेपाल में जेन जेड साजिश का दावा। नेपाल में जेन जेड आंदोलन से सत्ता गंवाने के बाद केपी शर्मा ओली ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। ओली ने कहा कि यह कोई स्वाभाविक जन आंदोलन नहीं बल्कि सुनियोजित तख्तापलट था। उन्होंने दावा किया कि इस प्रदर्शन को हाईजैक किया गया और श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल के आंदोलनों में खतरनाक समानता दिखती है। ओली ने कहा कि हालात को समय रहते पढ़ने में सरकार नाकाम रही। उन्होंने चीन की गुलामी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उन्होंने भारत और चीन दोनों से संतुलित रिश्ते बनाए। ओली ने भरोसा जताया कि लोकतंत्र पर हमला करने वालों को जनता जवाब देगी। नेक्स्ट खबर, आईसीसी ने नहीं मानी बांग्लादेश की जिद। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की मांग को खारिज कर दिया है और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कोई बदलाव करने से साफ इनकार कर दिया है। बांग्लादेश ने भारत में सुरक्षा का बहाना बनाकर अपने मैच श्रीलंका शिफ्ट कराने की कोशिश की थी। आईसीसी की जांच में भारत में सुरक्षा खतरा बेहद सामान्य पाया गया। टूर्नामेंट की शुरुआत 7 फरवरी से होनी है और सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। होटल, वीजा और शेड्यूल फाइनल हैं। अब बीसीबी के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, तय कार्यक्रम के अनुसार खेले या फिर टूर्नामेंट से हट जाए। आईसीसी दबाव में झुकने को तैयार नहीं दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने अब तक का सबसे बड़ा खुलासा कर दिया है। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय सेना पाकिस्तान में घुसकर जमीनी तबाही मचाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। ये ऑपरेशन सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत का सोचा समझा और निर्णायक जवाब था। तीनों सेनाओं के जबरदस्त तालमेल ने दुश्मन की रणनीति हिला दी। सेना ने आतंकी ढांचे को गहराई तक निशाना बनाया और परमाणु धमकियों की हवा निकाल दी। ऑपरेशन अब भी जारी है और किसी भी दुस्साहस पर कठोर प्रहार तय है। सेना की नजर पाकिस्तान स्थित आतंकी कैंपों पर बनी हुई है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। वेनेजुएला से निकले रूसी तेल टैंकर से गिरफ्तार 3 भारतीयों को रिहा कर दिया गया है। ये कदम ऐसे समय आया है जब भारत अमेरिका रिश्तों में नई गर्माहट दिख रही है। नई दिल्ली और वॉशिंगटन के बीच भरोसे का संदेश साफ गया है। नेक्स्ट खबर, भारत ने ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता संभाल ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रिक्स का नया थीम और लोगो लॉन्च कर दिया है। यह सम्मेलन सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल लीडरशिप का ऐलान है। ब्रिक्स को बने 20 साल पूरे होने पर भारत ने एजेंडा सेट कर दिया है। नेक्स्ट खबर, रूस से तेल खरीद की लिस्ट में भारत खिसककर तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। दिसंबर 2025 में चीन पहले और तुर्की दूसरे स्थान पर रहे। रिलायंस और सरकारी रिफाइनरियों ने आयात घटाया है। पुतिन को झटका लगा है और ट्रंप खेमे में संतोष की हवा दिख रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका का पलड़ा भारी बताया जा रहा है। ट्रंप प्रशासन के हाथ ईरानी सेना और हथियारों से जुड़ी बेहद अहम खुफिया जानकारी लगी है। इस इनपुट के बाद अमेरिका की रणनीतिक बढ़त तय मानी जा रही है। वॉशिंगटन में जीत के दावे तेज हो गए हैं। नेक्स्ट खबर, ईरान सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। हालांकि इंटरनेट बैन अब भी जारी है। देश में जारी विरोध प्रदर्शनों में 600 से ज्यादा मौतों के दावे किए जा रहे हैं। राहत और सख्ती का यह मिलाजुला कदम ईरान की घबराहट को दिखा रहा है। नेक्स्ट खबर, वेनेजुएला के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। बताया गया है कि मिसाइल लॉन्चर गोदामों में पड़े रहे और सैनिक उन्हें चला ही नहीं पाए। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल साबित हुआ। अमेरिकी ऑपरेशन ने वेनेजुएला की सैन्य कमजोरी उजागर कर दी। नेक्स्ट खबर, अमेरिकी दबाव से चीन भी पीछे हटता दिख रहा है। वेनेजुएला से तेल लेने जा रहे चीनी सुपर टैंकर बीच समुद्र से ही वापस लौट गए हैं। अमेरिका की नाकेबंदी और राजनीतिक संकट ने बीजिंग को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है। ऊर्जा युद्ध में नया मोड़ आ गया है। नेक्स्ट खबर, नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई ने ईरान में महिलाओं की आज़ादी पर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से लेकर सार्वजनिक जीवन तक पाबंदियां बढ़ चुकी हैं। मौजूदा विरोध प्रदर्शन इसी दमन का नतीजा है। मलाला का बयान ईरान पर वैश्विक दबाव बढ़ाएगा। नेक्स्ट खबर, ईरान को लेकर बड़ा और डरावना दावा सामने आया है। कहा जा रहा है कि अब तक 12,000 लोगों की हत्या हो चुकी है, जिनमें ज्यादातर 30 साल से कम उम्र के हैं। जर्मनी ने खुलकर कहा है कि ईरान में सरकार का खेल खत्म होने की कगार पर है। हालात विस्फोटक बने हुए हैं। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार के दखल के बाद फटाफट डिलीवरी मॉडल पर ब्रेक लग गया है। ब्लिंकिट अब 10 मिनट में डिलीवरी वाला फीचर हटाएगा। जोमैटो और स्विगी भी बदलाव की तैयारी में है। सुरक्षा और दबाव के बीच तेज डिलीवरी के जुनून पर बड़ा फैसला लिया गया है। नेक्स्ट खबर,
अमेरिका की सत्ता के भविष्य को लेकर नई चर्चा तेज हो गई है। ट्रंप के बाद उपराष्ट्रपति वेंस को दावेदार माना जा रहा था, लेकिन वेनेजुएला पर हमले के बाद विदेश मंत्री रूबियो का कद अचानक बढ़ गया है। वॉशिंगटन की राजनीति में नया चेहरा उभरता दिख रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान से हटिए, खाड़ी में असली झटका यूएई को लगा है। यमन के बाद अब सोमालिया ने भी अमीराती पांव उखाड़ दिए हैं। सोमालिया ने यूएई के साथ सभी अहम समझौते रद्द कर दिए हैं। माना जा रहा है कि इसमें इजराइल और सोमालीलैंड एंगल ने बड़ा रोल निभाया है। नेक्स्ट खबर, केंद्र सरकार की सख्ती के आगे क्विक कॉमर्स झुक गया है। श्रम मंत्री मनसुख मांडविया की पहल के बाद ब्लिंकिट ने सभी प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटा दिया है। फैसला डिलीवरी वर्कर्स की सुरक्षा और बेहतर हालात को ध्यान में रखकर लिया गया है। नेक्स्ट खबर, न रूस न चीन बल्कि तनाव के बीच ईरान ने ग्रीस से गुप्त समझौता कर लिया है। 2 साल बाद ईरान ने ग्रीस के तेल टैंकर को छोड़ दिया है। यह डील ऐसे वक्त में सामने आई है जब ईरान अंदरूनी संकट और अमेरिका से टकराव झेल रहा है। नेक्स्ट खबर, ईरान में भड़की आग के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का नाम सामने आया है। अब तक 600 लोगों की मौत हो चुकी है। नए सबूतों में मोसाद की भूमिका उजागर हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मोसाद ने खुद इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी स्वीकार की है। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की चेतावनी से पाकिस्तान कांप उठा है। सेना प्रमुख ने कहा कि 8 आतंकी ट्रेनिंग कैंप अब भी एक्टिव हैं। किसी भी हरकत पर करारा जवाब तय है। भारत की नजर और ताकत दोनों पूरी तरह तैयार हैं। नेक्स्ट खबर, एशिया में बड़ा कूटनीतिक बदलाव देखने को मिला है। पुराने मतभेद भुलाकर जापान और दक्षिण कोरिया एक साथ आ गए हैं। नारा में हुए सम्मेलन में चीन, उत्तर कोरिया और अमेरिका के मुद्दों पर साझा रणनीति बनी है। ये गठबंधन क्षेत्रीय संतुलन बदल सकता है। बिहार में नौकरियों को लेकर बड़ा फैसला हुआ है। नीतीश कैबिनेट ने कंडक्टर लाइसेंस की योग्यता बदल दी है। 739 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हुआ है। कुल 41 फैसलों में रोजगार और विकास से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं। नेक्स्ट खबर, इंदौर दूषित पानी मामले में हालात और डरावने हो गए हैं। अब तक 21 मौतों का दावा किया जा रहा है, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। सरकार ने 18 मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया है। 12 नए मरीज मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। नेक्स्ट खबर, ईरान में खामेनेई विरोध की कीमत जान से चुकानी पड़ेगी। 26 वर्षीय इरफान सुल्तानी को फांसी देने की तैयारी है। मानवाधिकार संगठनों ने इसे अन्यायपूर्ण बताया है। मौजूदा आंदोलन में यह पहली फांसी होगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय आक्रोश बढ़ सकता है। नेक्स्ट खबर, 10 मिनट डिलीवरी पर रोक को आम आदमी पार्टी ने बड़ी जीत बताया है। राघव चड्ढा ने कहा, सत्यमेव जयते और हमने जीत हासिल की। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो और ज़ोमैटो ने समय सीमा हटाने पर सहमति दी है। इससे गिग वर्कर्स पर जानलेवा दबाव खत्म होगा। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के बीच बड़ी डिफेंस डील का दावा सामने आया है। पाकिस्तान इंडोनेशिया को JF-17 फाइटर जेट और शाहपर किलर ड्रोन बेच सकता है। रावलपिंडी में असीम मुनीर से हुई मुलाकात के बाद अरबों की डील की चर्चा तेज है। नेक्स्ट खबर, ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने अमेरिका पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश के अंदर हुए प्रदर्शनों में हिंसा को बहाना बनाकर डोनाल्ड ट्रंप हस्तक्षेप की ताक में थे। अरागची ने दावा किया कि आंदोलन अब नियंत्रण में है और विदेशी साजिश बेनकाब हो चुकी है। नेक्स्ट खबर, रूस ने यूक्रेन युद्ध में बड़ा दावा किया है। पुतिन के कमांडर ने कहा कि रूसी S-300 एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन का F-16 फाइटर जेट मार गिराया। उन्होंने अमेरिकी लड़ाकू विमानों को एक्साइटिंग टारगेट बताया और कहा कि ऑपरेशन की तैयारी लंबे समय से चल रही थी। नेक्स्ट खबर, अब केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मांग तेज हो गई है। केरल बीजेपी ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री विजयन को पत्र लिखकर कहा कि केरलम राज्य की भाषा, संस्कृति और हजारों साल की विरासत को सही पहचान देगा। नेक्स्ट खबर, ईरान ने अमेरिका और इजराइल को खुली चेतावनी दी है। विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान की सशस्त्र सेनाएं हर हमले का करारा जवाब देने को तैयार हैं। देश में जारी हिंसा के पीछे विदेशी साजिश बताई गई है। तेहरान ने साफ कर दिया है कि दबाव में झुकने का सवाल ही नहीं है। नेक्स्ट खबर, राज ठाकरे की मुंबई आने की धमकी पर तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई भड़क उठे हैं। अन्नामलाई ने तीखा जवाब देते हुए कहा कि धमकियों की राजनीति अब नहीं चलेगी। इसी बीच महाराष्ट्र में पुणे, मुंबई और पिंपरी चिंचवड़ समेत 29 नगर निगमों के चुनावों का ऐलान हो चुका है। नेक्स्ट खबर, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 सरकारी कर्मचारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। आरोप है कि इनके आतंकियों से संबंध थे और पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने इन्हें प्लांट किया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सख्त संदेश देते हुए कार्रवाई की पुष्टि की है। नेक्स्ट खबर,
बांग्लादेश चुनावों में चीन की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। चीन जमात-ए-इस्लामी का खुलकर समर्थन कर रहा है। जमात वही पार्टी है जिसने शेख हसीना को सत्ता से हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। विश्लेषकों का मानना है कि इसके पीछे भारत विरोध की गहरी रणनीति छिपी है। नेक्स्ट खबर। कांग्रेस ने बीजेपी पर चीन से गुप्त समझौते का आरोप लगाया है। पार्टी ने सवाल उठाया कि बीजेपी मुख्यालय में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और बीजेपी नेताओं की मुलाकात किस एजेंडे पर हुई। कांग्रेस ने कहा कि देश को सच जानने का हक है और इस रिश्ते पर पर्दा नहीं डाला जा सकता। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ट्रंप प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। 1 लाख से ज्यादा वीजा रद्द कर दिए गए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग के मुताबिक ज्यादातर मामले वीजा अवधि खत्म होने के बाद भी रुकने वालों के हैं। इस फैसले से भारतीयों की चिंता बढ़ गई है और सख्ती का संकेत साफ है। नेक्स्ट खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों के मामलों पर सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि कुत्ते के काटने पर भारी मुआवजा तय होगा। जो लोग आवारा कुत्तों को लेकर चिंतित हैं, वे उन्हें अपने घर ले जाएं। उन्हें सड़कों पर यूं ही छोड़ना स्वीकार्य नहीं है। नेक्स्ट खबर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले नहीं थम रहे हैं। एक और हिंदू युवक समीर कुमार दास की हत्या कर दी गई है। समीर बैटरी ऑटो रिक्शा चलाकर गुजर बसर करता था। उसका खून से लथपथ शव मिला है और हत्या के बाद अपराधी उसका ऑटो रिक्शा भी लूट ले गए हैं। नेक्स्ट खबर। बंगाल में निपाह वायरस का अलर्ट मोड। 2 नर्सों में निपाह जैसे खतरनाक लक्षण मिले हैं। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है और वे एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करती हैं। केंद्र सरकार ने हालात की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्सपर्ट्स की टीम राज्य में भेज दी है। नेक्स्ट खबर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आईटी सेक्टर पर संकट और मैन्युफैक्चरिंग में चीन की बढ़त को लेकर राहुल गांधी ने चेतावनी दी है। तमिलनाडु में छात्रों से उन्होंने कहा कि सोच बदलनी होगी, शिक्षा सस्ती और सरकारी मजबूत होगी, तभी भारत रोजगार और मुकाबले में टिकेगा। नेक्स्ट खबर। विजय की फिल्म जनानायकन की रिलीज में देरी पर सियासी घमासान तेज हो गया है। राहुल गांधी ने इसे तमिल संस्कृति पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि आवाज दबाने की कोशिश हो रही है। मद्रास हाईकोर्ट की रोक के बाद फिल्म का भविष्य अधर में लटक गया है। नेक्स्ट खबर। बिहार की राजनीति में मकर संक्रांति पर खिचड़ी का स्वाद बदला हुआ है। तेज प्रताप यादव अपनी अलग ही खिचड़ी पका रहे हैं। पहले उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के दही चूड़ा भोज में पहुंचे, अब अपने सरकारी आवास पर अलग भोज रखकर सियासी संकेत दे दिए हैं। नेक्स्ट खबर। बीजेपी और आरएसएस से चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। बीजेपी मुख्यालय और फिर आरएसएस नेतृत्व से हुई बातचीत पर कांग्रेस ने तंज किया है। पार्टी ने पूछा है ये रिश्ता क्या कहलाता है। नेक्स्ट खबर। आवारा कुत्तों के काटने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है। कोर्ट ने कहा कि मौत या गंभीर चोट की स्थिति में राज्य सरकारों को भारी मुआवजा देना पड़ सकता है। डॉग फीडिंग करने वालों की जिम्मेदारी भी तय होगी। मानवीय सहानुभूति पर कोर्ट ने कड़े सवाल उठाए हैं। नेक्स्ट खबर। सोमनाथ मंदिर को लेकर अमित शाह का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म को मिटाना आसान नहीं है, ये सूर्य और चांद की तरह अमर है। शाह ने कहा कि सोमनाथ को तोड़ने वाले मिट गए, लेकिन मंदिर आज भी पूरे गर्व के साथ खड़ा है। तो चलिए, जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे पिछली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।